एक ही भगवा काफी था हम्म, इनके दिल में दहशत करने को। तो हम्म। हर जगह पे भगवा बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो ये सर लोग तो देखिए। कहेंगे कि साहब कि ये देखिए सब चारों तरफ दहशत गर्दी हो रही है। और वो तो ऊपर से जो है वो जो लेटेस्ट भगवा है, हम्म, उन्होंने तो अपनी कुर्सी पे भी पूरा भगवा भगवा सब कर रखा है, कुर्सी भी भगवा, सब सब भगवा, और जो पहनावा भी भगवा। तो भाई हम्म। साहब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस सेक्युलर देश में ये क्या हो रहा है। नहीं नहीं सर, देखिए सेक्युलर, अब हम लोग असली मायने में सेक्युलर होते जा रहे हैं। पहली बात तो भाई आरफा सेक्युलर। आरफा जी जो है वो रोते रहते है, बिल्कुल उनके हम्म। आंसू सूख गए हैं, आपको कोई असर ही नहीं हो रहा है। नहीं, उसने तो कहा मोदी जी को महात्मा घोषित कर दो। उसने तो, उसके तो जो शब्द हैं वो कह रहे हैं इलेक्शन किस लिए कराना, मोदी जी इज द फादर ऑफ द नेशन, और वो महात्मा घोषित कर दो उसको। तो अब देखिए एक बात समझिए सर, इस बार जो धक्का लगा है ना इन लोग को, इनका हमेशा मानना था कि अरे ये पार्टी जो है ना बंगाल में नहीं आ सकती, चाहे जो कर लो, अलग भाषाओं वाली पार्टी में नहीं आ सकती, ये हिंदी स्पीकिंग ही है, हिंदुत्व इज जस्ट अ हिंदी स्पीकिंग कॉन्सेप्ट। इस बार जो हुआ, जब बंगाल की धरती पे ये हुआ, तो ये बहुत ही रियल दर्द है कि भाई उड़ीसा में भी आ गई, अब वेस्ट बंगाल में भी आ गई। अब ये नहीं कह सकते काउ बेल्ट, ये सब जो वर्ड्स विवरण करने के लिए इस्तेमाल करते थे ये लोग, काउ बेल्ट है, हिंदी स्पीकिंग है। अब ये पूरे देश पर है, 70% ऑफ द स्टेट्स राइट नाउ, 70% ऑफ लैंड इन द कंट्री टोटल भगवा में है, और भाई मोदी जी तो बैठे हैं सेंटर पे। प्लस जो डिसीजन आ रहे हैं सर। अब हर जगह भगवा ही भगवा है। मोदी जी जो है वो अक्सर भगवा पहन ही लेते हैं, हाँ। योगी जी पहन ही लेते हैं। अब जी ये जी। जो है ये परमानेंट भगवा वाले आ गए आपके शुभेंदु जी। हाँ। हेमंत हेमंत बिश्व शर्मा भगवा पहने भले नहीं, हम्म। लेकिन बातें उनकी जो है वो भगवा से भी खतरनाक है। तो तो अब एक क्या होगा, क्या होगा। एक एक ड्रीम होता था सर हमारा कि कब हमारे देवेंद्र कंपेटिटिव। देवेंद्र फडणवीस जी हैं, वो हम्म। साइलेंट किलर है, वो साइलेंट किलर है। हम्म। नहीं, हमारा सर एक ड्रीम होता था, मतलब कि कंपेटिटिव हिंदुत्व कब होगा। अब कंपेटिटिव हिंदुत्व है कि हाँ भाई यस। योगी जी हैं, योगी जी डजंट मीन्स एनी वर्ड्स, कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे। हेमंत बिस्व शर्मा है, वो तो फोटो ही खिंचा देते हैं, पूरी पूरी कह देते हैं मियाँ लोगों को भगाओ यहां से। आप शुभेंदु अधिकारी जी हैं, उन्होंने कहा ये सब बकवास, सबका साथ भी नहीं चाहिए मुझे, तो सब जिसने साथ दिया है उसी का विकास, वो तो और आगे बढ़ गए हैं। हाँ, और नहीं, और ये भी कहा कि सबका साथ हाँ। सबका विकास तो ठीक है, सबका हाँ, हिसाब भी होगा। सबका हिसाब भी होगा। तो अब ऐसा गजब का ये कंपटीशन चढ़ता चला जा रहा है। दिस इज आइडियल एग्जाम्पल है सर ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, एक अच्छी फ्री मार्केट इकोनॉमी का कि लेकिन आप उधर वो महाराष्ट्र में जो हमारे साइलेंट किलर हैं देवेंद्र हम्म। फडणवीस जी को, जी उनको मत जी। भूलिए। बिल्कुल, उनके मैं उसी को स्टार्ट करने जा रहा था इनफैक्ट की बात जो है। उनका वार बड़ा। उन्होंने अभी उनका एक जो पुलिस कमिश्नर है वहां का, नासिक का, समीर कार्निक, उसका बहुत शानदार, अभी मैंने सुना ये निदा खान पकड़ी गई। आपको पता ही होगा ये जो हाँ हाँ टीसीएस हाँ वाली हाँ। निदा खान है, ये ओवैसी के एक काउंसलर के घर पे पकड़ी गई है। ठीक। तो वहीं छत्रपति संभाजी नगर, जिसको ये लोग कहते थे ता कयामत तक औरंगाबाद रहेगा, तो छत्रपति संभाजी नगर में ही इसके एक काउंसलर है, कोई मातन या मातुन करके कुछ नाम है मतीन उसका। मतीन मतीन हाँ, मियां। मातिन मिया, उनके यहाँ ये पकड़ी गई है। और कल तो सब ऐसे निकले बाहर, वारिस पठान आया, फिर इम्तियाज जलील आया, फिर तो खुद असदुद्दीन ओवैसी ही आ गया सामने। उसने कहा ये तो बहुत जुल्म हो रहा है इसके साथ, ये तो एक, क्या खवातीन के साथ ऐसे होगा, क्या उसे काम करने का हक नहीं है। तो भाई उससे पूछो भाई क्या ऐसे अलाउड है मेल जहां पर हो, ऐसे को स्पेसेस में, क्या इस भाई डज इस्लाम अलाउ अ वुमन टू वर्क, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये आता बिल्कुल, है ना। फतवा लो देवबंद से पहले। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो अब ये बात आ गई। अच्छा, मैं ओवैसी का जो ऑब्सेशन है हमारे जो लुटियंस मीडिया में अभी भी कहूं अगर, या जो दिल्ली का मीडिया है, मुझे इससे बड़ी चिढ़ है सर। ये जो बैरिस्टर साहब आ गए हैं, अरे बैरिस्टर साहब तो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, और बेवकूफी की बातें करता है ये। 95% ऑफ द टाइम्स इतनी रबिश बातें करता है, पर हमारे पत्रकारों को कुछ आता जाता ही नहीं होता। आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, मतलब भी नहीं उनको पता।
और ये टहला करके इनको निकल जाता है, सोचता है बड़े पढ़े लिखे हैं हमारे ओवैसी, जबकि है वो छोटा पजामा ही, मन से वो छोटा पजामा ही है ओवैसी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन असदुद्दीन ओवैसी एंड अकबरुद्दीन ओवैसी एज इज पोर्ट्रेट कि अरे ये बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, ये बहुत अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये अब पूरा फैला रहा है कि तो एचआर में थी ही नहीं निदा खान जो थी। निदा खान के ऊपर जो एफआईआर है दैट इज ऑफ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज। हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में इसने जो बातें लिखी, अपना फोन नहीं देने को तैयार थी, बिकॉज उससे साफ हो जाता इसने पूरा एक ग्रुप बना करके चैट्स भेज रखी थी। अच्छा, इसमें टाटा इज ऑल्सो वेरी डर्टी, मैं साफ बात बोलूंगा। टाटा का कहना है हमने सस्पेंड कर दिया, शी वॉज नॉट इन एचआर। एचआर में ना हो, शी वॉज अ प्रोसेस एसोसिएट, जरूरी नहीं एचआर वाला हो, देयर आर लीडरशिप पोजीशंस विद इन दैट डोमेन जो पूरी कंप्लेंट्स लेते हैं, पूरी टीम को चलाते हैं। इसके सामने ये लड़के छेड़ रहे थे और कह रहे थे अरे तुम्हारे हिंदू देवी देवता क्या कर पाते हैं, असली जगह तो इस्लाम मर है, और ये भी उनको भेज रही थी। तो इट इज सो क्लियर। तो इस पे देवेंद्र फडणवीस ने बहुत कमाल का क्रैकडाउन किया, और समीर कार्निक ने तो कह दिया कि ये जो काउंसलर है इसका, ये भी अब शेल्टरिंग द क्राइम एंड अबेटिंग द क्राइम में शामिल हो चुका है, इसके ऊपर भी केस चलेगा। एंड उसने कल एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया सामने से कि ये जो जिहाद है, और ये जिहाद अब कॉल आउट हो रहा है। सबसे बढ़िया बात यह है, लैंड जिहाद हमने देख लिया, हमने अलग अलग जिहाद, थूक जिहाद देख लिया, अब ये वाला जो जिहाद है कॉर्पोरेट जिहाद, ये तो बड़ा सीरियस वाला जिहाद है। ये तो पूरी इंडिया की सक्सेस स्टोरी को खत्म कर सकता है, ये ऐसा वाला जिहाद है। एंड इस पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आल्सो नीड्स टू कम क्रैकिंग। भाई आप जब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस बना सकते हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉश बना सकते हो, यू नीड टू कम आउट इसमें रेगुलेशन। कॉर्पोरेट जिहाद तो एक रियलिटी है ही है भाई, ये अपना मकसद थोड़ी भूलेंगे चाहे कॉर्पोरेट में बैठा है। जब पंचर बनाते हैं तो नहीं मकसद भूलते, जब कंप्यूटर बनाते हैं तो भी मकसद नहीं भूलते ही अपना।